नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। तो हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी बसते हैं, इसीलिए धरती हमें सुहानी लगती है। अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करती है। तो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, फिर भी लोग जानवरों को खाना खिला रहे थे। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए, काले मुंह का बंदर। तो दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है और पूंछ लंबी होती है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। ज्यादातर गेंडा पानी में रहता है, कीचड़ में। कहाँ पे? कीचड़ में रहता है। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ रीछ यानी कि भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल यानी कि कछुए के ऊपर का सख्त भाग, आवरण, जिसे कवच भी कहते हैं। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। तो दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। चलो, यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, तो उसमें ऊंची आवाज में आपको पढ़ना है। तो क्ष तो रक्षक, रक्षा, पक्षी। दूसरा है त्र से तो पत्र, नेत्र, पुत्र। फिर बाद में है ज्ञ तो आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। आगे है श्र तो श्रम, परिश्रम, विश्राम। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए। तो पहला है मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, और तीसरा है चिट्ठी, गट्टर। तो यहाँ पे एक अंश दिया गया है जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कुछ अजब कुछ गजब। तो अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं।
जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको देना है कि पहला प्रश्न है कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। दूसरा है हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो उसका जवाब है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। तीसरा है कि शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला है कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा है कि बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तीसरा है कि लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा, तालाब में क्या था। तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। पांचवा, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो उसका उत्तर है कि गीता ने कछुए को पत्थर बताया। छठा, कछुए का रक्षक क्या है। तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है। सातवां, विदेशी पक्षी का नाम क्या है। तो विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। आठवां, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। आगे यहाँ पे उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। पहला है कि तालाब में हाथी नहा रहा है। तो उसका जवाब है कि तालाब में हथीनी नहा रही है। दूसरा है रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। तो आपको वाक्य पढ़ने से पता चल रहा होगा कि क्या अंतर है। तीसरा है जंगल में मोरनी नाच रही है। तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो बंदर तो बंदरिया, हाथी तो हथीनी, ऊँट तो ऊँटनी, मोरनी तो मोर और शेर तो शेरनी। तो ये क्या है, लिंग परिवर्तन है। तो यहाँ पे एक जंगल का दृश्य है जिसका वर्णन करना है, जो आपको करना है। आगे है कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि कौन जोर से गरजा। तो शेर जोर से गरजा। दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या था। तो उसका जवाब आएगा गेंडा। तीसरा, तालाब में कौन तैर रही थी। तो तालाब में बतख तैर रही थी। तो हरियल क्या आएगा इसमें, टेंटे करता था। तो हरियल तोता टेंटे करता था। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो चित्र पहचान कर आयत में से उनका हिंदी नाम ढूंढकर लिखना है। तो पहला चित्र है तो उसका नाम क्या आएगा। तो शेर, दूसरे में मूंगफली, तीसरे में केला, फिर गेंडा, भालू, मछली, मगर, गोरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी।